अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से ताइफ गए, आपने ताइफ वालों को दावत दी। दावत कबूल करने के बजाय उन लोगों ने आपकी दावत को कबूल नहीं किया, बल्कि आपको इनकार कर दिया आपसे, और आपसे बात भी करना गवारा नहीं किया। इतना ही नहीं, बल्कि शरीर लड़कों को भी आपके पीछे लगा दिया। आपको तकलीफ देते थे, फतरे मारते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे एक जगह आप बैठे इन शरीर लड़कों से इत्मीनान से होके, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर अल्लाह से मदद चाहिए, आपने बदुआ नहीं दी। जैसे वाक़े में मिलता है कि सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आए एक फरिश्तों को लेकर, जिसकी खिदमत पहाड़ों की खिदमत थी। फरिश्ते ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये फरिश्ता की खिदमत पहाड़ों की खिदमत है। फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दे दें तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दें, ताकि जितने लोग हैं इस दरमियान के अंदर कुछ ले जाए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रहम, आपने बल्कि बदुआ नहीं, वहाँ पर दुआ फरमाई। ये फरमाया कि या अल्लाह, अगर ये लोग अब तेरे हुक्मों पे नहीं आएंगे तो इनकी नस्लों के अंदर से ऐसे लोग पैदा होंगे जिसको तेरे हुक्म और मेरे तरीक़े पर चलने वाले रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तकलीफ़ें उठाने के बाद में भी, इतनी मशक्क़तें उठाने के बाद में भी, आपने अपनी ज़ात के लिए, अपने लिए कभी किसी बदला नहीं लिया। आपने उम्मत को माफ़ किया। आपको तकलीफ हुई, आपने सब्र किया, आपने उनके साथ में माफ़ी का ऐलान फरमाया। पूरी इंसानियत को यह सबक दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि माफ़ करना सीखो। माफ़ी अल्लाह को पसंद है। जो आदमी अल्लाह के रज़ा के लिए माफ़ करता है तो अल्लाह पाक उसको कभी भी नाउम्मीद नहीं होने देते। अल्लाह उसको बदला अता फरमाती है, अल्लाह उसको अजर अता फरमाती है। दुनिया के अंदर मेरे भाई जो झगड़े होते हो हक के लिए होते हैं। अगर आदमी माफ करना सीख गया तो झगड़े खत्म हो गए। भाई बहनों का हक, घरों के अंदर झगड़े, माफ करना सीख लिया आदमी, हक को छोड़ना सीख लिया आदमी, हक अदा करना सीख लिया आदमी, झगड़े खत्म, फिसाद खत्म। अल्लाह को ये चीज पसंद है, माफ करना। किसी को कुछ तकलीफ हो गई, माफ कर दो। अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमाने वाले दुनिया और आखिरत में। अल्लाह से ज्यादा बेहतर बदला कोई अता नहीं फरमा सकता, कोई अता नहीं फरमा। इसीलिए अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा माफ करने का जज्बा बनाना चाहिए। पड़ोसी तकलीफ दिया तो माफ करो, रिश्तेदार तकलीफ दिया तो माफ करो, अल्लाह की रजा के लिए। कोई गैर तकलीफ दिया तो माफ करो, अल्लाह की रजा के लिए। कोई अपना तकलीफ दिया तो माफ करो, अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सीरत को उठाकर देख ली, आपने अपनी जात के लिए किसी को बदला नहीं लिया, किसी से
ابو جہل نے تکلیف دی، آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. ابو لہب نے تکلیف دی، آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. طائف والوں نے تکلیف دی، آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. منافقوں کا سردار نے آپ کو تکلیف دی لیکن اپنی ذات سے بدلہ نہیں لیا. عبداللہ بن ابی جو تکلیف دی، اپنی ذات سے آپ نے بدلہ نہیں لیا کبھی بھی. یہ اخلاق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. صحابہ نے بھی یہی اخلاق پر اترا. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس میں ایک آدمی آیا، آپ نے اس سے سخت الفاظ کہہ دیا. پھر آپ اس سے کہنے لگے تم بھی الفاظ دوہرا کے کہہ دو تاکہ مجھے معاف کر دے. اس نے معاف کہنے سے منع فرما دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا کہنے لگا امیر المومنین فلاں آدمی نے مجھ پر ظلم کیا، آپ چل کر بدلہ دلا دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کوڑے سے مارا اور کہا کہ جب میں اس کام کو لے کر بیٹھتا ہوں اس وقت میں تم لوگ آ کر نہیں کہتے، اب میں جب دوسری مصروف ہوتا ہوں تو آ کر کہتے کہ بدلہ دلا دو. تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ تو بھی بدلہ لے. اللہ سے مخاطب کرنے لگا عمر تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی. تو گمراہ تھا، اللہ نے ہدایت دی. پھر لوگوں کا امیر المومنین بنایا، لوگوں کا بادشاہ بنایا. آج ایک آدمی آ کے اپنے بدلے کا دلانے کا تجھ سے کہتا ہے. یہ آپ کہتے تھے. اللہ سے ڈرنے والے تھے صحابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ایسا دی تھی. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہر ایک کے حق معاف کرنے والا بنا دے. آمین الحمدللہ.